This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और एआई से रिलेटेड जब भी मैं बात करता हूँ, मतलब काफ़ी लोग कहते भी है कि आप एनवीडिया की बात करते हो, देखो एनवीडिया कैसे टॉप पे है। ब्रॉडकॉम की बात कर ले तो कैसे वो टॉप पे चल रहा है, आप यहाँ पे दिखाते रहते हो। एएमडी की बात करें तो वो भी टॉप पे है। दैन टीएसएमसी की बात करें तो वो भी अभी टॉप पे दिख रहा है। फिर सैमसंग की बात करें, मतलब एआई रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो इसकी तो चर्चा मैंने काफ़ी बार की है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, आपको पता है इंटेल की बात करें तो पेलेंटियर है, फिर अल्फ़ाबेट गूगल की कंपनी। सो लंबी लिस्ट है। सो जब भी मैं एआई की बात करता हूँ तो काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर इंडिया में एआई से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां कौन सी है, उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाइए। सो दोस्तों, इस वीडियो में उसी को लेकर डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मतलब अगर आप एआई रिलेटेड कोर कंपनी इंडिया में फाइंड करने चाहोगे लिस्टेड स्पेस में जिसको आप स्टडी कर सके, तो ऐसी कोर कंपनी इंडिया में है ही नहीं। मैं कोर कंपनी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब जैसे कि हमने देखा कि बाकी की जितनी भी कंपनियां हैं ये एकदम कोर बिजनेस एआई से रिलेटेड काम यहाँ पे करते हैं अभी। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे इधर आपको एआई रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां नहीं मिलेगी। मिलेगी, मतलब कैसे मिलेगी, तो लॉजिक समझो आप। कोई भी बिजनेस जो होता है, एआई नहीं, एक नई चीज़ है, टेक्नोलॉजी नई देखने को मिल रही है, तो एक नया इकोसिस्टम वो डेवलप करती है। वो एक चीज़ आगे बढ़ने के लिए उसके साथ साथ और एक मल्टीपल 10 चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इकोसिस्टम है एआई का, इसमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सो वहाँ पे अगर आप चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी कंपनियाँ हमारे इंडियन मार्केट में भी मिलेगी, तो उनको भी आपको आगे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कोर एआई में तो काम नहीं है, बट एआई से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, एक डेटा सेंटर। सो अब एआई में आपको पता है कि कितना ज़्यादा डेटा स्टोर की रिक्वायरमेंट रहता है। तो डेटा सेंटर से रिलेटेड हमारे यहाँ इंडिया में ज़बरदस्त काम चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा भी कि सरकार ने तो डेटा सेंटर से रिलेटेड अभी अलग अलग नियम कानून कायदे भी लाए हैं कि अब डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। मतलब सेंटर्स ऑफ इंडिया में ही सेटअप यहाँ पे डेटा सेंटर करवाना पड़ेगा। प्लस उसी के साथ साथ टैक्स को लेकर भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स दे के रखे हुए हैं। सो डेटा सेंटर भी अगर देखा गया तो उसी स्पेस में तो आता है। तो इससे रिलेटेड कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। एंड हमारे देश के दिग्गज बड़े बड़े प्लेयर्स अदानी की बात करें तो आप देख सकते हो, अदानी ने खुद अदानी की वेबसाइट में ही डाला है कि उन्होंने कमेंट्स किया है कि $100 बिलियन यहाँ पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जो एआई डेटा सेंटर्स को लेकर 2035 तक ये इन्वेस्ट होगा। फिर रिलायंस ग्रुप की बात करें तो रिलायंस भी आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर से रिलेटेड मतलब लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स सेटअप करते हुए देखने को मिलेगा। एंड इससे रिलेटेड अब हाल ही में ही इनको यहाँ पे मतलब परमिशन भी यहाँ पे मिल गई है एसआईपीबी की ओर से, जो रिलायंस डेटा सेंटर्स यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिलायंस करने वाला है। फिर टाटा ग्रुप की बात करें तो टीसीएस भी है। टीसीएस ने भी बताया है कि वो 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड डेटा सेंटर्स। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रेज हो गया कि पैसा कब आना स्टार्ट होगा, तो वो भी बताया गया है कि इसके लिए पहला अर्निंग जो होता है, रेवेन्यू है, वो शुरुआत शायद से 2 साल यहाँ पे लग सकते हैं। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि भले ही हम उस प्रकार से एआई से रिलेटेड काम नहीं कर रहे, बट एआई को जो अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसमें ये डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन केबल्स की बात करें, अब डेटा सेंटर इतना बड़ा हो रहा है तो केबलिंग से रिलेटेड भी उनको कंपनियां यहाँ पे चाहिए, वो भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पॉलीकेब है, केईआई है, फिनोलेक्स केबल्स है, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज है, एचएफसीएल है। जैसे कि स्टेरलाइट की बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि स्टेरलाइट को $1.11 बिलियन का इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है FY29 तक। मतलब कि वो एआई से रिलेटेड जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनको जो सपोर्ट यहाँ पे चाहिए उस चीज़ को लेकर है, और वो ऑलमोस्ट 10,500 करोड़ का मल्टी ईयर एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। एंड इसलिए हम देखेंगे तो आप देख सकते हो स्टेरलाइट यहाँ पे इतने सालों से कुछ नहीं चल रहा था और सडनली ये चीज़ मिल गई कि एकदम ये टॉप लेवल पे आना स्टार्ट हो गया। तो मतलब आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बिजनेस कैसा चल रहा है। HFCL की बात करें तो कितने सारे इनको ऑप्टिकल फाइबर्स के ऑर्डर्स यहाँ पे लगातार मिलते रहे हैं। तो ये भी कंपनी आप देख सकते हो कैसे हमें अभी टॉप पे आते हुए देखने को मिली। सो ये जस्ट मैंने एग्जांपल बता दिए, ऐसे आपको और भी कंपनियां मिलेगी, RR केबल्स, अपार इंडस्ट्रीज, बिरला केबल,
बहुत सारी कंपनियां हैं, इनको आपको स्टडी करना होता है। देन अगर डेटा सेंटर की अगर बात कर ले तो उसके ही कूलिंग से रिलेटेड, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हीट होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया, आपने कभी भी कंप्यूटर लैब देखी है, कितना एकदम ठंडा माहौल रखना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बड़े सर्वर्स भी रहते हैं उनको एकदम अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे ठंडा ठंडा रखना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से वर्क करेगी। तो डेटा सेंटर में तो कितना ज़्यादा हीट जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। एंड इस चीज़ के चलते कूलिंग सिस्टम्स, इससे रिलेटेड बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो वोल्टास और ब्लू स्टार, ये तो एसी बनाने के काम करने वाली कंपनियां हैं, बट इनके लिए आप देख सकते हो, जब भी आप ये कंपनियां देखोगे तो वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वोल्टास और ब्लू स्टार टू कैप्चर द कूलिंग डिमांड फॉर द डेटा सेंटर्स। आप समझ रहे हो, मतलब एक बिजनेस कैसे क्रिएट यहाँ पे हुआ, तो इससे कैसे मल्टीपल्स कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वोल्टास, इनका ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हो, अभी फरवरी की ही कमेंट्री आप देख सकते हो कि कंपनी ने पहले ही बताया कि चलो समर आ रहा है तो हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे, जो एसी कूलर का जो नॉर्मल बिजनेस है उसकी बात की। बट उन्होंने ये भी बताया कि हम डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को भी फोकस में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, तो उसको भी हम ग्रैब करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने देखना होता है। देन ब्लू स्टार देख लीजिए, डेटा सेंटर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति होगी। तो इस प्रकार से आपने क्या करना होता है, अब ये कैसे एआई रिलेटेड, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली कंपनी आपको मिल जाएगी। अदर और भी कंपनियां हैं, जैसे कि E2E नेटवर्क्स की बात करें, अब E2E नेटवर्क एंड नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात करें, ये कंपनियां क्यों रडार पे आ गई, बिकॉज ऑफ इन्होंने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर ली है, कोलेब्रेशन कर ली है एनवीडिया के साथ। तो इस चीज़ के चलते जब भी कोलेब्रेशन हुआ था, ये स्टॉक एकदम ज़बरदस्त तरीके यहाँ पे भागे थे। नेटवेब की बात करें तो आप देख सकते हो डेटा सेंटर से रिलेटेड इनमें ही अपना बिजनेस का योगदान पॉइंट यहाँ पे सामने रखते हैं। दैन ब्लैक बॉक्स की बात करें, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ब्लैक बॉक्स ने भी बताया है कि लगभग $2 बिलियन का रेवेन्यू आने वाले 4 सालों में वो फोकस पे रखने वाले, क्योंकि एआई और डेटा सेंटर्स की डिमांड यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। तो इसी से रिलेटेड हम अपने बिजनेस को, जो भी वो हम काम करते हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन अनंतराज, ये रियल एस्टेट वाली कंपनी है, बट ये भी अभी क्या करती है, हाल ही में ही सिंगापुर डेटा सेंटर मार्केट में एंटर कर लिए है, और वो नई सब्सिडरी के थ्रू। अब जब भी आप कंपनी को पढ़ोगे तो आपको माइनस पॉइंट भी देखना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि अनंतराज के शेयर्स में 9% डाउन साइड हुआ था, क्योंकि ईडी की रेड पड़ी थी। सो ये बहुत सारी चीज़ों हमें स्टडी करनी पड़ती है। रेलटेल की बात करें तो रेलटेल आप देख सकते हो इथियोपिया में अपने डेटा सेंटर्स सेटअप करने की बात कर रहे हैं। देन L&T तो भाई हर चीज़ में आगे रहने की कोशिश करते हैं, जो आपको सबको पता है। ऐसे आपको और भी कितनी सारी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। CG पावर की बात करें तो CG पावर को रिसेंटली आपको पता है अमेरिका से डेटा सेंटर का ऑर्डर मिला, पहला ऑर्डर मिला है 900 करोड़ का। इस चीज़ के चलते उन्होंने बताया कि हम अब इस बिजनेस में भी अपना योगदान कर रहे हैं। सो मतलब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन वही है कि जो लोग पूछते हैं कि एआई रिलेटेड हमारे इधर कौन सी कंपनी है, तो कोर एआई में आपको काम करने वाली अभी इस वक्त कोई कंपनी नहीं मिलेगी। बट एआई को बड़ा बनाने के लिए उनकी सर्विसेज जो रहते हैं, उनको हेल्प करने में बहुत सारे बिजनेसेस है, उनको आप स्टडी कर सकते हो। तो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया है, इससे आप ढूंढने जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। सो आप इसको स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितना हो सके मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। हमेशा की तरह वीडियो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। कोई खरीदना या नहीं खरीदना बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हिसाब से चीज़ों को देखना होता है। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि हाँ किस प्रकार से चीज़ों को, बिजनेसिस को देखना होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।